you all say you are children of God. आप सब कहते हो कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। Are you afraid that you will be hit by COVID-19? क्या आपको ये भय है कि आपको कहीं कोविड ना हो जाए? We must be careful. हमें देखभाल करनी चाहिए। When the devil told Jesus to jump off the roof of the temple, Jesus said, "No, I'm not going to do that." जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि उस मंदिर के ऊंचे स्थान से वो कूद जाए, यीशु मसीह ने कहा मैं ये नहीं करूंगा। You have to be careful. There are stairs. You must go down the stairs. हमें सावधान रहना है। अगर सीढ़ियां उपलब्ध है तो हमें वहां उनका प्रयोग करना है। So if we have to wear masks when we go outside, we wear masks. That's okay. We have to be careful. और इसलिए अगर बाहर जाते समय हमें मास्क पहनना जरूरी है तो हम उसको पहनते हैं, क्योंकि हमें सावधान रहना है। We don't have to live in fear. पर हम भय में नहीं जीते। The hairs on your head are numbered. हमारे सर पे जितने बाल हैं उनकी भी गिनती प्रभु के पास है। Our Father who art in heaven. हमारे पिता जो स्वर्ग में है। Okay. What is the first thing he told us to pray for? और फिर वो पहली बात क्या है जिसके विषय में हमें प्रार्थना करनी प्रभु ने सिखाई? What is the first thing we normally pray for? वो पहली बात क्या होती है जिसके लिए आमतौर पर हम प्रार्थना करते हैं? Usually some earthly thing. आमतौर पर हम किसी सांसारिक विषय के विषय में प्रार्थना करते हैं। Lord, heal me. प्रभु मुझे चंगा कर। Give me a better job. मुझे एक अच्छी नौकरी दे। Give me a better house. मुझे एक अच्छा घर दे। Or children, help me to pass in my examination. या बच्चे कहते हैं कि मुझे मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने के लिए सहायता कर। Good. Jesus said here you can even pray for your daily food. ये सब अच्छा है। प्रभु ने यहाँ ये भी कहा कि आप आपके हर दिन के रोटी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। The smallest little thing you can pray for. सबसे छोटी बात के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। All your earthly needs. आपके सारी पृथ्वी की जो आवश्यकता है। But that should not be number one. पर ये जरूरतें पहली नहीं होनी चाहिए। First we must pray, verse 9, Matthew 6:9, hallowed be your name. सबसे पहली बात जिसके विषय में हमें प्रार्थना करना है, मत्ती 6:9 उसमें लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Second, your kingdom come. और दूसरा, तेरा राज्य आए। Third, your will be done. तीसरा, तेरी इच्छा पूरी हो। On earth as in heaven. और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Then after that we come to my food and my earthly needs. और उसके बाद हम हमारे भोजन और हमारे पृथ्वी की आवश्यकताओं के पास आते हैं। Now that is not the way 99% of Christians pray. और 99% मसीही लोग इस प्रकार प्रार्थना नहीं करते। They don't pray our Father first of all. सबसे पहले तो वो हे हमारे पिता करके प्रार्थना नहीं करते। And they begin to pray, they're not praying, Lord, your name must be hallowed. For that is not the primary desire in their heart. और जब वो प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तो उनके हृदय में सबसे पहले इच्छा ये नहीं है कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। Now let me tell you something about prayer. अब प्रार्थना के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Not just with words that we pray. हम प्रार्थना केवल अपने शब्दों के द्वारा नहीं करते। There is a song in English which says like this. और इंग्लिश में एक गीत है जिसकी पंक्तियां इस प्रकार है। Prayer is the soul's or the heart's sincere desire. और प्रार्थना ये हमारे हृदय की बहुत ही ईमानदार और वास्तविक इच्छा है। Whether it is spoken or not spoken. हम उसको अपने शब्दों से बयां करें या ना करें। The longing of my heart. मेरे हृदय की एक तीव्र इच्छा। That's my real prayer. वो मेरी वास्तविक प्रार्थना है। So, when we think of this prayer, और जब हम इस प्रार्थना के विषय में सोचते हैं, not that every day when I pray, I must say, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. इसका यह मतलब नहीं कि हर दिन प्रार्थना के समय मैं कहूं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। We are not to repeat this like some tape recorder going on and on and on and on. और हमें इस प्रार्थना को बार-बार दोहराना नहीं है जैसे एक टेप रिकॉर्डर मानो चल रहा हो। No, he said, verse 9, pray in this way, Matthew 6:9.
और 9वें वचन में प्रभु ने कहा मत्ती 6:9 तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। Means not repeating this, but this must be the pattern of your prayer. इसका मतलब हमें यही प्रार्थना दोहरानी नहीं है बल्कि इसको नमूना मानकर प्रार्थना करनी है। The deepest longing of my heart must be, oh God, your name must be glorified in India. इसका मतलब मेरे हृदय की सबसे गहरी इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रभु तेरा नाम भारतवर्ष में पवित्र माना जाए। I can stand before God today and say that has been the longing of my heart for nearly 50 years. मैं परमेश्वर के सामने आज खड़ा होकर इस बात को कह सकता हूं कि लगभग 50 सालों के लिए यही मेरी इच्छा रही है। Lord, I want your name to be glorified in India. प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके नाम को भारत में महिमा मिले। And that is why I left my job in the Navy 55 years ago. और इसलिए नेवी में 55 साल के पहले मेरी नौकरी मैंने छोड़ी। I said, Lord, I want your name to be glorified in India. और मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि भारत में आपके नाम को महिमा मिले। And all over the world. और पूरे संसार में Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Will you make the burden of your heart that from today onwards? क्या आज से आप आपके मन का यही एक बोझ बनाओगे? I don't repeat every day, hallowed be your name, hallowed be your name, hallowed be your name. मैं हर दिन इन शब्दों को नहीं दोहराता कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। That can be like a parrot, just repeating something meaninglessly. फिर ये एक तोते के समान होगा जो बिना समझकर एक बात दोहरा रहा है। It must be the desire in our heart all the time. ये हमारे हृदय की निरंतर चाहत होनी चाहिए। That is how we have built these CFC churches. इसी प्रकार से हमने इन CFC चर्चेस का निर्माण किया है। Where God sees people who have a great desire. God's name must be glorified in this town, in this village. जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जिनके मन में ये तीव्र चाहत है कि प्रभु का नाम इस गांव में और इस शहर में महिमा मिलने पाए। Those are the only people fit to lead a church as elders. सिर्फ ऐसे ही लोग इस बात के योग्य है कि वो एक कलीसिया के अगुवे बने। Who have no desire for name or fame or anything for themselves. जिनको अपने नाम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई चाहत नहीं है। Who say, Lord, I don't care whom you use, let your name be glorified. जो ये कहे कि प्रभु मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका इस्तेमाल करो, आपके नाम को महिमा मिलने दो। Let anybody lead, let anybody preach, make me the cleaner of the floor or the washer of the feet, let your name be glorified. प्रभु कोई भी हमारी अगुवाई करे, कोई भी व्यक्ति प्रचार करे, मुझे सिर्फ एक सफाई करने वाला व्यक्ति बनने दो, पर आपके नाम को महिमा मिले। God will use anybody who's like that. प्रभु ऐसे किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा जो इस प्रकार से रहता हो। That's what I pray. मैंने यही प्रार्थना की। I don't want to be a leader of anybody. I want to wash people's feet. मुझे भी किसी भी व्यक्ति का अगुवा नहीं बनना है, मुझे लोगों के पैर धोने। My Lord washed people's feet. Who do you think I am to do something else other than that? मेरे प्रभु ने उसके शिष्यों के पांव धोए। आप क्या सोचते हो मैं कौन हूं कि मैं इसके बजाय कुछ करूं? Lord, let your name be glorified. That's all I want. प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, मैं बस यही चाहता हूं। And the name of God is blasphemed in India today. और आज परमेश्वर के नाम की भारत में निंदा हो रही है। See Romans chapter 2. रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय। Who is blaspheming the name of the Lord Jesus in India today? आज भारतवर्ष में प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा कौन कर रहा है? Let me tell you honestly. मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूं। Not the non-Christians. जो अविश्वासी है वो लोग नहीं। Because they take the name of some other God. They don't take the name of Jesus Christ. क्योंकि वो किसी अन्य परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहे। See, to be united to Christ is like getting married to Christ. यीशु मसीह के साथ एक होने का मतलब है यीशु मसीह से विवाह करना। And just like when somebody marries you, he gets your name. और जैसे कब जो व्यक्ति जब आपसे विवाह करता है तो उसको आपका नाम मिलता है। A woman marries you, she becomes Mrs. So and so. जब एक स्त्री आपसे विवाह करती है तो उसका नाम आपका नाम वो लेती है। Then she gets your name. फिर
उसको आपका नाम मिलता है, then she can spoil your name by the way she behaves. Then she can spoil your name if she behaves badly. और फिर अगर वो अच्छा दुर्व्यवहार करे तो वो आपका नाम बिगाड़ सकती है, But she cannot spoil your name before she's married to you. पर जब तक उसका आपके साथ विवाह नहीं होता वो आपके नाम को बिगाड़ नहीं सकती, Because she does not have your name. क्योंकि तब तक उसके पास आपका नाम है ही नहीं। So when can that woman spoil your name? Only if she gets married to you. वो स्त्री आपके नाम को कब बर्बाद कर सकती है? तभी जब वो आपके साथ विवाह करे। When can a person blaspheme the name of Jesus Christ? कब एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम को निंदा कर सके? Only when he takes the name of Christ and says, I'm a Christian. वो तभी कर सकता है अगर वो यीशु मसीह का नाम लेकर कहे कि मैं मसीही हूं। Till then, he cannot spoil the name of Christ. तब तक वो यीशु मसीह के नाम को बिगाड़ नहीं सकता। So I say 98% of India who are non-Christians cannot blaspheme the name of Christ. और इसलिए मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में 98% लोग जो गैर मसीही है वो यीशु मसीह के नाम को निंदा ला ही नहीं सकते। It is the Christians who blaspheme the name of Christ. वो मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं। The Christians who bring a bad name to Jesus Christ. वो मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह का एक बुरा नाम प्रकट करते हैं। If a non-Christian steals or gets drunk, he's not dishonoring Christ. अगर एक गैर मसीही पिए या वो चोरी करे तो फिर वो यीशु मसीह के नाम को निंदा नहीं कर रहा। But when a Christian steals in an office or gets drunk and behaves badly, he brings bad name to Christ. पर जब एक मसीही व्यक्ति अपने ऑफिस में चोरी करे तो फिर वो यीशु मसीह के नाम की निंदा कर रहा है। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। The name of Christ is blasphemed in India by the Christians. भारतवर्ष में यीशु मसीह के नाम की निंदा मसीही लोग कर रहे हैं। See, it says in Romans chapter 2. और रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय में, In Romans chapter 1, he's talking about all the ungodly people in the world. और रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में सब जो ईश्वरीय नहीं है ऐसे लोगों के विषय में लिखा है। In Romans chapter 2, he's talking to the Jewish people who had the true Bible and knew the true God. और रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय में वो यहूदी लोगों के विषय में कहता है जिनके पास बाइबल थी और जो सच्चे परमेश्वर को जानते थे। Like today we can say to the Christians who have the Bible. जैसे आज हम मसीही लोगों को कह सकते हैं जिनके पास बाइबल है। And to them the Holy Spirit says. और ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा कहता है। To today's Christians the Holy Spirit says. आज के मसीही लोगों को पवित्र आत्मा कहता है। Romans 2:24. रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय 24 वचन। The name of God is blasphemed among the heathen because of you. क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। It's because of you Christians the name of God is being blasphemed. वो तुम मसीही लोगों के वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है।